कभी कभी हम अपनी लाइफ में ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां लगता है कि अब ये चीजें काम नहीं करेंगी और हम गिव अप करने का सोचते हैं। तो दिस इज द साइन कि गॉड ये चाहते हैं कि हमें उसी पॉइंट पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वहां उस पॉइंट पर जाकर के टर्न बैक लेते हो जहां पर सक्सेस खड़ी होती है, बस हमें 2 कदम और चलना होता है। तो राधे राधे एवरीवन, माई सेल्फ वंदना, वेलकम टू माई स्टोरी ब्लॉग। आज की स्टोरी में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें गिव अप नहीं करना है और हमें हमेशा लगातार काम करते रहना है, कंसिस्टेंसी। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक शॉपकीपर से। वो एक छोटा सा शॉपकीपर होता है, दुकानदार, मतलब जहाँ दुकान में काम करने वाले लोग होते हैं ना, उसकी कहानी है ये। उसका नाम था मोहन। तो मोहन एक दुकान में काम करता था और बड़ा ईमानदार था, बहुत अपने हिसाब से काम करता था, कभी कोई पैसों की हेर फेर नहीं करता था, कभी कोई लालच नहीं था उसको। वो अपना काम ईमानदारी से करता था, अपनी सैलरी लेता था और अपना घर चला रहा था। ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि उसका जो मालिक होता है, शॉपकीपर, जो शॉप का ओनर होता है, वो उसको बोलता है कि हम ना थोड़ा सा मुनाफा और ज्यादा कमाएंगे। तो वो कुछ स्ट्रेटेजीज बनाता है, बताता है उसको कि हम ना थोड़ी क्वालिटी लो कर देंगे इसकी और इनके दाम बढ़ा देंगे तो हमें प्रॉफिट होगा ज्यादा। तो इस तरीके से अब हमें ये शॉप चलानी है और हमें इसमें से मुनाफा कमाना है। तो बोलता है, सेठ जी आपने भी कभी कुछ गलत नहीं किया है और मैंने भी कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो आप अब क्यों कर रहे हैं इस काम को? मैं कुछ भी मैं सारे काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। तो सेठ जी उसे समझाते हैं कि अगर हमारी दुकान में मुनाफा होगा तो तुम्हारी भी तो सैलरी बढ़ेगी, तुम्हारी भी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम भी अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, रह पाओगे। वो फिर भी मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, आप मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ धांधलेबाजी नहीं करूंगा। लोग यहाँ पर दुकान में आते हैं आपके सामान की क्वालिटी देख करके, और आप प्राइस बहुत अच्छे रखते हो इस वजह से, बट मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। उसे मकान मतलब उसे दुकान वाला बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं तैयार होता किसी भी नेगेटिव काम को करने के लिए। फिर वो बोलता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, उसका मालिक उसको बोलता है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको दुकान से निकाल दूंगा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा तुमको। तो वो बोलता है कि मैं कुछ गलत काम तो नहीं करूंगा। तो वो उसको दुकान से निकाल देता है अपने। अब उसकी नौकरी चली जाती है तो वो शहर में रह नहीं सकता। तो वो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध करके शहर से अपने गांव वापस जा रहा होता है बड़े निराश परेशान कि अच्छा भला नौकरी कर रहा था, पता नहीं सेठ जी का भी क्या दिमाग खराब हुआ जो गलत काम करना चाह रहे हैं, पर मैंने तो कभी नहीं किया। तो अपने मन में सोचता जा रहा है ये सारी बातें। जनरली हमारा दिमाग ऐसा ही होता है ना कि हम रिपीटेडली चीजों को सोचते जाते हैं। वो भी सोचता जा रहा है कि मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं नहीं करूंगा ऐसा। जा रहा है। फिर अचानक उसको रास्ते में ना एक बूढ़ा आदमी मिला, और उस बूढ़े आदमी के पास 4-5 पोटलियां थी। तो वो बूढ़ा आदमी जा रहा था। तो बोलता है, बेटा मेरी एक हेल्प कर दोगे क्या? तो बोलते हैं, हाँ बाबा जी बताइए क्या हेल्प करनी है। तो फिर वो बोलता है, आप मेरी ये एक पोटली ले लोगे? अगर तुम मेरी ये पोटली लेके मेरे साथ चल दोगे मेरे गांव तक, तो फिर मैं आपको एक सोने का सिक्का दे दूंगा। तो बोलता है, वो बड़ा खुश अंदर ही अंदर कि भगवान ने शायद इनको मेरे लिए भेजा है। तो बोलता है, हाँ हाँ मैं कर दूंगा आपकी हेल्प। और उसको लगता है चलो एक पोटली इनके घर तक पहुंचाने का मुझे एक गोल्ड का पॉइंट मिल रहा है, तो बिल्कुल मेरे को करनी चाहिए ये चीज। और नौकरी तो उसके पास वैसे भी नहीं थी। तो वो उसकी हेल्प कर देता है, उसकी एक पोटली ले लेता है। अब वो चलने लगता है उसके साथ धीरे 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 धीरे। वो बाबा ना उसको बार बार घूर घूर के देख रहा था और वो चलता जा रहा था। अब अगर आपको कोई घूर घूर के आपके साथ चलने वाला देखेगा तो पता तो हमें चलेगा। तो वो रुकता है मोहन और बोलता है, बाबा जी क्या हुआ? आप बार बार मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? बाबा जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए वो। तो बूढ़ा इंसान मुस्कुराया, पर मोहन ने सोचा कि मैं क्लैरिटी दे दूं कि इतना गोल्ड आप मुझे इतनी सी चीज का दे रहे हो काम करने का, इसकी। तो उसने बोला कि बाबा जी आप ना इस बात की टेंशन मत लो कि मैं आपकी पोटली लेके भाग जाऊंगा। मैं आपकी पोटली लेके नहीं भागूंगा। मैं बहुत ईमानदार हूँ और इसी ईमानदारी के चक्कर में अपनी एक नौकरी छोड़कर आया हूँ जो मैं सालों से कर रहा था। वहां पर मेरा मालिक मुझे कुछ गलत काम करने को बोल रहा था, मैंने वो नहीं किया। तो आप मुझ पर पूरा भरोसा रखो, मैं आपको बिल्कुल आपके घर तक छोड़कर आऊंगा और आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपकी पोटली लेके नहीं भागूंगा। वो मुस्कुराया बूढ़ा और वो फिर से थोड़ा सा आगे चलने लगे। थोड़ा आगे चलने के बाद में वो उसको बोला कि बेटा मेरी एक मदद और करोगे? तो बोलते, हाँ बाबा जी बताइए क्या मदद करनी है आपकी। तो बोलता है कि मेरी ये दूसरी वाली पोटली भी उठा लो। तो वो उसकी दूसरी पोटली भी उठा लेता है और बोलता है कि मैं आपको 2 सिक्के दूंगा। वो बड़ा खुश कि मुझे बस ये 2 पोटली उठाने के 3 सिक्के मिलेंगे, एक पहली का और 2 बाद दूसरी वाली के। बड़ा खुश चलने लग गया, चलने लग गया, चलने लग गया। अब क्या हुआ, एक ना पहाड़ी आई। उस पहाड़ी को क्रॉस करके इस तरफ जाता था मोहन के घर का रास्ता और इस तरफ बाबा जी का गाँव था। तो बाबा जी तो बड़े धीरे धीरे धीरे, वो बूढ़ा इंसान था, धीरे धीरे चल रहा था। तो मोहन चल रहा था उसके साथ में। उसके पास जो लास्ट पोटली बची थी बाबा जी के पास, तो वो बोलता है मोहन से, बेटा मेरी एक हेल्प कर दो, ये वाली पोटली और उठा दो, उस चोटी तक मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा ऊपर इस पोटली को लेके,
और ना इसके बदले में भी तुमको 2 सिक्के दूंगा। तो अब बड़ा खुश वो मोहन कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा आपको। 3 पोटली 5 गोल्ड के सिक्के, इतने छोटे काम के, तो वो खुश हो गया। ठीक है, तो अब वो चढ़ने लगा। अब मोहन की स्पीड, तो मोहन अपनी स्पीड से उस पॉइंट पर चढ़ गया, चोटी के ऊपर चढ़ गया, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन वो तो बूढ़े बाबा थे, वो धीरे 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 चढ़ रहे थे। जब वो चोटी पर चढ़ा, उसने दोनों तरफ देखा, पहाड़ पर खड़ा हुआ है वो सेंटर में, इस तरफ देखता है कि मोहन के गांव का रास्ता सामने दिख रहा है उसको, बाबा जी का इधर है, उन्हें टाइम लगेगा पहुंचने में, और बाबा जी अभी बहुत नीचे हैं, उन्हें ऊपर चढ़ने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इतनी देर में उसने अपने मन में सोचा कि मैंने पूरी जिंदगी मेहनत से काम किया, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किया, और मुझे लाइफ में क्या मिला? मेरी तो नौकरी चली गई। तो मैं अपनी ऐसा, ये इतनी अच्छी फैमिली के बाबा जी लग रहे हैं मुझको, ये बूढ़ा इंसान किसी अच्छी फैमिली का लग रहा है, और ये मुझे इतने गोल्ड के सिक्के देगा, तो डेफिनेटली इन पोटलियों में भी बहुत कुछ कीमती सामान होगा। तो क्या मैं इसको लेके भाग जाऊं? बस एक बार करूंगा मैं ऐसा, और मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी आगे की। फिर तो मैं इस सामान से बेच करके, इस गोल्ड को बेच करके अपना बिजनेस वगैरह डाल दूंगा, मुझे कमाने की जरूरत फिर आगे नहीं पड़ेगी, ऐसे किसी का नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वो बार बार दिमाग में सोच रहा है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, तो बोलता है बस एक ही बार की तो बात है, कर लेता हूँ, आगे जो होगा तो देखा जाएगा। अब वो पोटली लेके भाग जाता है, और वो बाबा जी वहीं रह जाते हैं। अब वो भाग जाता है, अपने घर पहुंचता है, तो अब वो बड़ा खुश, बड़े मन में, कि मैं तो 3-3 कीमती सामान की पोटली ले आया हूँ, अब तो मैं जिंदगी मेरी सेट हो गई पूरी, अब आगे कुछ गलत अच्छा करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो आता है, उन पोटलियों को खोलता है धीरे धीरे। तो उसने पहली पोटली खोली, उसमें सिर्फ कंकड़ पत्थर, और इतना वजन था उस पोटली का। वो बोलता है बाबा जी क्या पागल वागल थे क्या, मुझे पागल बना रहे थे, मैं इतनी देर से चल रहा हूँ पोटली लेकर के, और इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे करके वो तीनों पोटलियां खोलता है, और तीनों में कंकड़ पत्थर मिलते हैं उसको। बोलते बाबा जी ने मुझे पागल बनाया। इतना गुस्सा आता है उसको कि ये क्या, वो कर क्या चाहते, क्या थे वो बाबा जी, उनके पास गोल्ड वोल्ड था भी या नहीं था? वैसे तो मैं सिक्का दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा बोल रहे थे वो काफी कुछ, पर वो इतनी, उनको जब तक अपना माथा पकड़ के बैठा हुआ था उसको लेकर के, पोटलियों को लेके, तो एक पोटली में उसे एक कागज नजर आता है। तो वो उसको खोलता है, वो एक लेटर होता है। तो उस लेटर पे लिखा होता है कि मैं एक राजा हूँ, और मेरी कोई भी संतान नहीं है, तो मैं बस एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा हूँ जो बिल्कुल मेहनती और कोई भी चालाकी करने वाला ना हो, कोई भी गलत काम करने वाला ना हो, जिससे कि मैं उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना सकूं, और वो मेरे पूरे राज्य को संभाले बड़ी ही मेहनत से और ईमानदारी के साथ। वो लेटर देख के तो उसका दिमाग खराब हो गया कि उसने लाइफ में वहां गिव अप किया, वहां गलत बात की जहां पर उसे नहीं करनी थी। तो सेम ऐसा ही हमारे लाइफ के साथ में होता है कि हम ना करते रहते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो हमें लाइफ में बहुत जल्दी सफलता मिले ये जरूरी नहीं है, वो किसी की किस्मत चल गई तो चल गई, है ना? तो हम कब गिव अप करते हैं? जब सफलता मिलने ही वाली होती है। सारा खेल होता है कंसिस्टेंसी का और ईमानदारी का, कि आप कितना रेगुलरिटी से और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी लाइफ का भी है और मेरे कजन भाई है उसका भी है। पहले उसी का डिस्कस करते हैं। वो इतने टाइम से ना सीए की तैयारी कर रहा था, सालों बीत गए उसको पेपर देते देते हर साल, और सीए का पेपर आप भी सर्च करना, बहुत टफ होता है क्लियर करना, चार्टेड अकाउंटेंट। तो वो बच्चा बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत कर रहा था, और हर साल करते जा रहा था। उसके साथ में उसके कुछ फ्रेंड्स भी कर रहे थे, कुछ फ्रेंड्स ने तो गिव अप ही कर दिया 1-2 साल के बाद, उन्होंने किया ही नहीं। कुछ फ्रेंड, 1-2 फ्रेंड तो उसके लास्ट टू लास्ट ईयर भी क्लियर कर गए सीए, जो उससे कम मेहनत करते थे निकल गए, उनकी किस्मत थी। लेकिन वो फिर भी कंसिस्टेंटली लगा रहा उसमें, उसने अपना एक छोटा सा जॉब भी किया साथ में, उसके साथ में अपनी पढ़ाई भी करता रहा वो, और सब बोलते थे नहीं होने वाला है, क्योंकि 12 के बाद में आप इसकी तैयारी कर रहे हो, नहीं होने वाला है, इतना टाइम निकल चुका है, तुम्हें 4 से 5 साल हो गए एक ही पेपर देते देते, तुम्हारा नहीं होगा। लोग उसे बहुत कुछ बोलते थे, बट स्टिल वो करता गया, और अभी लास्ट ईयर ही आई थिंक 3 महीने हुए हैं उसका, वो सीए का एग्जाम क्लियर हो गया। तो ऐसी जब स्टोरी आप अपने सराउंडिंग में भी देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा जिन लोगों ने गिव अप नहीं किया। आज की लाइफ में हम कहते हैं ना, दुनिया में 2% लोग हैं जो सक्सेस हैं, वो सक्सेस वही हैं, वही सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने गिव अप नहीं किया है अपनी लाइफ में। ऐसा सेम मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने अननोइंगली नोइंगली करती चली गई कुछ चीजों को, और लास्ट में मुझे उसमें सक्सेस मिली भी, कभी डिटेल में उसके बारे में शेयर करूंगी। तो इस स्टोरी से मेरा पॉइंट यही था। हम अभी मैंने जो लास्ट स्टोरी बताई थी उसमें मैंने बताया था कि जब एक पौधे को हम जब रोपते हैं, जब उसे सो करते हैं, एक सीड को उसमें पानी डालते हैं, तो आपको एक दिन में तो दिखता नहीं है कि इसमें से प्लांट निकल भी नहीं रहा है या नहीं निकल रहा है, तो आप महीनों उसको पानी देते हो, उसका ध्यान रखते हो, उसके बाद में वो पेड़ बनता है। पहले एक छोटा पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर ट्री बनता है, और फिर आपको फ्रूट्स मिलते हैं।
तो वो उनको मिलते हैं जो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर मेहनत करते हैं, राइट। तो नाम जप के बारे में जो मैं आपसे बात करती हूँ ना, मैं इसको भी इससे रिलेट करना चाहूंगी कि लोगों को लगता है कि खाली हम रोज नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, कुछ फर्क तो आ नहीं रहा हमारी लाइफ में, लाइफ तो वैसी ही चल रही है। बट आप कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को करिए, आप करके देखिए सच्चे मन से, उसका भी फर्क मिलेगा आपको। और अगली स्टोरी में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाट इज कॉन्स एंड प्रोज ऑफ नाम जप, नाम जप के नुकसान क्या है, नाम जप के फायदे क्या है। तो मेरी जो नेक्स्ट स्टोरी आएगी हम इस पर बात करेंगे। तो मैं इस स्टोरी को समअप करना चाहूंगी अपनी 2 लाइनों से जो मैंने लिखी हैं कहीं, कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश थोड़ी ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो लाइफ में हम वहां गिव अप करते हैं जहां हमें गिव अप नहीं करना था। और ऐसी स्टोरी एक नहीं है, बहुत सारी हैं। मतलब मेरे भाई की भी स्टोरी है जो नीट की इतने टाइम से तैयारी कर रहा था और उसका नीट नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला, लेकिन उसकी पढ़ाई वो वेस्ट नहीं गई। आज भी वो किसी बैंक में एक अच्छा ऑफिसर है, ऑफिसर ग्रेड पर है। तो आप अपने बच्चों को भी बताइए कि बच्चे जब आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना और मेहनत कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप इसी में सक्सेस हो जाओगे, बट ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, कंपाउंड हो रही है ये मेहनत। तो राधे राधे एवरीवन, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप डूइंग।